अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज की वीडियो लेकर मैं आप सबके साथ आ चुकी हूँ। ये वीडियो उन तमाम वीडियो से थोड़ी डिफरेंट होने जा रही है जो मैंने पहले अपलोड किए हैं, जैसे कि ऑनलाइन अर्निंग मेथड्स या फिर ट्यूटोरियल्स मैंने आप लोगों को सिखाए हैं। तो ये वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट इसलिए है क्योंकि मैं आप लोगों को इसमें क्वेश्चन आंसर सेशन करूं, क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे होते हैं डीएम में भी और क्वेश्चन आंसर सेशन में भी। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसकी एक ही कलेक्टिव वीडियो बनाएं और आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर्स दे सकूं मैं। लेकिन एक बात है कि मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस थे, तो मैंने उसमें से 20 क्वेश्चंस को शॉर्टलिस्ट किया और उसके बाद मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट 1 में मैं 10 क्वेश्चंस का आंसर करूंगी और पार्ट 2 में मैं दूसरे 10 क्वेश्चंस का आंसर करूंगी। तो चलिए चलते हैं इस पार्ट के 10 क्वेश्चंस की तरफ। ग्राफिक डिजाइनिंग मैंने ऑलमोस्ट 4 साल पहले शुरू की थी। शुरू मैंने इस तरह से की थी कि कुछ ऑनलाइन कोर्सेज लिए और कुछ यूट्यूब पे वीडियोस देखी और जो प्रॉपर गाइड्स होते हैं उनके थ्रू मैंने लर्न किया। और फिर मैंने शुरू में खुद से भी थोड़ा सा ट्राई किया और जो मेरा स्टार्ट था वो था फोटोशॉप के थ्रू। और मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने उधर जाके डिजाइन किया चीजों को। और उसके बाद फिर मुझे कैनवा का भी पता चला। तो कैनवा भी एक बहुत ही अच्छा और इजी प्लेटफॉर्म था, तो इसलिए मैंने सोचा कि अपनी यूट्यूब वीडियोस में कैनवा से इंट्रोड्यूस कराऊं और फिर फोटोशॉप की तरफ लेके जाऊं। और अब जो है वो मैं दोनों को साथ कंबाइन करके फिर चलाती हूँ और दोनों ही बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म्स मुझे तो लगे हैं। तो मैं भी साथ साथ लर्निंग करती रहती हूँ और साथ साथ आप लोग को भी सिखाती रहती हूँ। और जहाँ तक बात है कंटेंट राइटिंग की, तो वो मैंने 3 साल पहले स्टार्ट की थी। तो असल में मुझे रीडिंग का बहुत ज्यादा शौक था, रीडिंग से ही आइडियाज आते थे। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना ब्लॉग शुरू कर लिया जाए, क्योंकि मैं साथ साथ ऑनलाइन अर्निंग भी सीख रही थी। तो फिर मेरा एक ब्लॉग है जीके ऑनलाइन अर्निंग के नाम से। तो वहाँ पर भी मैं ऑनलाइन अर्निंग के मेथड्स को सिखाती हूँ और आप लोगों से पढ़ सकते हैं। वहाँ पर भी मैंने बहुत डिटेल में समझाया हुआ है सब कुछ, चाहे वो एफिलिएट मार्केटिंग हो, एसईओ राइटिंग हो, कोई भी टॉपिक हो वो मैंने वहाँ पर समझाया हुआ है। तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी इस ब्लॉग की। साथ ही में मैंने हेल्थ एंड फिटनेस का एक ब्लॉग स्टार्ट किया हुआ है। साथ ही में मैंने फावी न्यूट्रिशन के नाम से एक और ब्लॉग को हम लोग रन कर रहे हैं। तो उन दोनों की आपको लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। ये भी बहुत ही हेल्पफुल ब्लॉग्स हैं। यहाँ पर आप लोगों को सारी हेल्दी डाइट्स की, हेल्दी मील्स की सारी रेसिपीज और इनके बेनिफिट्स मिलेंगे। ये जो सारे ब्लॉग्स हैं हम लोग एज अ कंपनी ही कलेक्टिवली कर रहे हैं, चाहे वो जीके ऑनलाइन अर्निंग हो या फिर फावी न्यूट्रिशन ब्लॉग हो या फिर हेल्थ एंड फिटनेस हो। तो जो मेरी इंस्पिरेशन थी वो तो डिफरेंट ब्रांड्स जिस तरह होते हैं, खासतौर से क्लोथिंग ब्रांड जो होते हैं, उनके लोगोस, उनकी एडवर्टाइजमेंट पोस्ट, जब मैं इन सबको देखती थी और उसमें जो कलर स्कीम यूज हुई भी है, ये लोगोस का जो एस्थेटिक होता था, वो सब देख के मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर होती थी कि ये किस तरह से बनाते हैं। और जैसे हर ब्रांड की एक अलग ही कलर स्कीम होती है, तो वो देखकर मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर होती थी। और फिर इसी तरह मैं हाई स्कूल में थी, तो वहां पर हमारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होते थे, जहां पर हम लोग कभी बैनर्स डिजाइन करते थे, कभी लोगो डिजाइन करना सीखते थे। तो वहां से भी मुझे नॉलेज हुआ। फिर मैंने खुद से भी टूल्स को ट्राई करना शुरू किया, खुद भी एक्सपेरिमेंट किया। उसका एक बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट रोल था मेरी जर्नी में और मैं खुद भी सीखती थी। और अब भी मैं ये करती रहती हूँ कि हर दिन मैं कोई नया टूल या कोई नया एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ, कभी कैनवा के साथ, कभी फोटोशॉप के साथ, और फाइंड करती रहती हूँ न्यू टिप्स। फिर उसके बाद हुआ ये कि मैंने न्यू कोर्सेज को भी ज्वाइन किया। वहां से तो मुझे मजीद समझ में आई ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में और क्या कैनवा होता है, किस तरह से डिजाइनिंग की जाती है, क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो फिर उसके बाद मैंने खुद से अपना इंडिपेंडेंटली भी क्रिएट करनी शुरू कर दी चीजें, जैसे कि बैनर्स, इंस्टाग्राम पोस्ट, एडवर्टाइजमेंट पोस्ट। और अगर मैं बात करूं इंस्पिरेशन की, तो मुझे लगता है कि ये मेरा खुद से भी इंटरेस्ट था इन चीजों की तरफ। जैसा डिफरेंट कलर एस्थेटिक मुझे बहुत अपील करता था, तो वही जो इंटरेस्ट था उसी को आगे मैंने इनहांस किया। तो फिर इसी से आगे मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में समझ में आई और फिर मेरी ग्राफिक डिजाइनिंग की जर्नी जो है वो स्टार्ट हो गई। और दूसरा ये कि मेरे लिए ग्राफिक डिजाइनिंग जो है वो एक स्किल से भी ज्यादा एक हॉबी है और मैं अक्सर ये एज अ हॉबी ही प्रैक्टिस करती रहती हूँ। अच्छा, ये वाला सवाल मुझे बहुत दफा आया है और इसकी सेवरल रीजंस हैं जिसकी वजह से क्लाइंट खुद बनाने के बजाय किसी डिजाइनर से बनवा लेते हैं अपने डिजाइन्स को। और इसकी जो पहली वजह है वो ये है कि टाइम सेव होता है। मतलब अगर आप खुद से लेके डिजाइन बनाएंगे तो जाहिर है उसमें आपका टाइम लगेगा, क्योंकि आपको फिर कलर भी सिलेक्ट करना पड़ेगा, आपको ओवरऑल डिजाइन को भी देखना पड़ेगा, फिर उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, फिर आपको उससे भी डील करना पड़ेगा। तो इससे बेहतर है कि आप किसी प्रोफेशनल डिजाइनर को दे दें जो कि आपके दिए हुए टाइम में ही आपको एक प्रोफेशनल और अच्छा डिजाइन बना के दे सके। तो पहली तो इसकी वजह है टाइम सेवेज।
दूसरी एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट वजह ये है प्रोफेशनल क्वालिटी, क्योंकि जब भी एक अच्छा ब्रांड अगर आप लोगों ने इमर्ज करना है तो उसके लिए प्रोफेशनल क्वालिटी बहुत जरूरी होती है, जो कि एक डिजाइनर बहुत अच्छे से देना जानता है। क्योंकि अगर क्लाइंट अगर बना भी ले तो उस हिसाब से नहीं बना सकेंगे जिस तरह एक प्रोफेशनल इंसान बनाता है। और अगर आप एक डिजाइनर को देंगे तो वो आपको जो डिजाइन होगा वो बहुत रिफाइन करके देंगे, यानी कि उसके अंदर हर चीज बहुत नीट होगी और टू द पॉइंट होगी। इसलिए लोग डिजाइनर्स को देते हैं और खुद से नहीं करते। और लेट्स से अगर मैं बात करूँ कि हम लोग टेम्पलेट लेके उसे भी एडिट कर सकते हैं तो भी मसला आता है, क्योंकि एक डिजाइनर जो होता है उसे पता होता है कि किस तरह से किस टेम्पलेट को एडिट करना है और कौन से टूल्स सही लगेंगे और कौन से नहीं लगेंगे। तो इसीलिए क्लाइंट्स जो होते हैं वो खुद करने के बजाय डिजाइनर्स को हायर करते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस मुझे बहुत बार आए हैं, इसलिए मैंने सोचा कि इसको जरूर आंसर करूंगी इस वीडियो में। तो आप लोगों को थंबनेल के लिए जो क्लाइंट्स हैं वो इस तरह से मिल सकते हैं कि आप लिंक्डइन पर जाएं और वहां पर जाकर सर्च करें अपनी निश से रिलेटेड यूट्यूबर, जैसे कि फॉर एग्जांपल टेक यूट्यूबर्स, और जो भी आपकी निश है उससे आप रिलेटेड जो है वो सर्च करें तो आप लोगों को कुछ यूट्यूबर्स मिलेंगे। वहां पर आप लोग उनके यूट्यूब चैनल को देख सकते हैं, उनके थंबनेल को देखें। अगर आप लोगों को लगता है कि उनके थंबनेल इतने अप टू मार्क नहीं है तो आप लोग उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं उनकी ईमेल के थ्रू और उनको बता सकते हैं कि आप एक थंबनेल डिजाइनर हैं और आप उनके लिए थंबनेल्स को डिजाइन कर सकते हैं और इससे क्या उन्हें फायदा होगा, आप ये सारे बात उन्हें लिखेंगे और इस तरह से आपको क्लाइंट मिल सकते हैं। लेकिन याद रहे कि आप लोगों ने रिसर्च बहुत अच्छे से करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने देखना है कि उन्होंने कितनी वीडियोस डाली हुई हैं, उनका यूट्यूब एक्टिव है अभी या नहीं है, और भी जितनी डिटेल्स होंगी वो सब आप लोगों ने सर्च करनी है और उसके बाद आप लोग उन तक रीच आउट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग डिटेल जानना चाहते हैं तो मैंने एक वीडियो बनाई हुई है हाउ टू फाइंड क्लाइंट्स इन 2024 के हवाले से, तो आप लोग वो भी देख सकते हैं वीडियो। वहां पर मैंने डिटेल तरीकों से बताया हुआ है कि आप किस तरह से क्लाइंट्स को अप्रोच कर सकते हैं, और ये जो तरीके हैं ये बहुत ऑथेंटिक हैं और प्रैक्टिकल हैं और मैंने खुद भी इससे किया हुआ है। तो आप लोगों को वीडियो की जो लिंक है वो यहाँ पर नजर आ रही होगी, तो आप लोग यहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो मुझे बहुत दफा आया हुआ है, और अगर आप लोग ऑनलाइन अर्निंग करते हैं तो कभी ना कभी तो आप लोगों ने इस सिचुएशन को जरूर फेस किया होगा। तो मैं आप लोगों को अपना पर्सनल अगर एडवाइस दूं तो कभी भी फेसबुक से क्लाइंट ज्यादातर ना लें, क्योंकि वहां पर लोग जो होते हैं वो इतने ज्यादा ऑथेंटिक नहीं होते हैं। और उसके अलावा टेलीग्राम के थ्रू अगर वो आपसे कहें तो तब तक काम ना लें जब तक कि आप उनके बारे में अच्छी तरह से जानते नहीं, यानी कि उनकी कंपनी के बारे में, वो क्या काम करते हैं, वो किस तरह से एक्टिव है। अगर इस सब को आप लोग नहीं जानते हैं तो ज्यादातर वहां पर कांटेक्ट ना करें, क्योंकि मैं भी यही करती हूँ कि जब तक मैं उनको नहीं अच्छी तरह से जानती हूँ मैं उनसे कांटेक्ट नहीं करती हूँ। और दूसरा ये कि आप लोगों को ये देखना होगा कि स्कैमर्स का अक्सर एक ही तरीका होता है कि वो ज्यादातर आपसे आपकी बैंक डिटेल्स मांगने की कोशिश करेंगे या जो भी पर्सनल डिटेल्स होती है वो मांगने की कोशिश करेंगे, और वो इस तरह से करते हैं कि जितना आपका काम होगा उससे ज्यादा आपको पे कर रहे होंगे। तो हमेशा अपने काम की वर्थ देखें और फिर उस हिसाब से आप लोग जॉब पे अप्लाई करें। और जो ज्यादातर स्कैमर्स होते हैं वो आपकी सैलरी को फिक्स करते हैं, और जो ज्यादातर स्कैमर्स होते हैं वो आपसे ज्यादा फोन पे बात नहीं करेंगे या ज्यादा आगे बात को प्रोलॉन्ग नहीं करेंगे। तो ये जो सब अगर आप लोग सिनेरियो देखें तो इसका मतलब है कि ये ज्यादा स्कैम ही है। और कभी भी किसी को एकदम से अपनी बैंक डिटेल्स ना दें, क्योंकि जाहिर है हम एकदम से किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते जब तक कि आप उनकी ऑथेंटिसिटी से अच्छी तरह से अवेयर नहीं है। और एक और चीज जो आप लोग मोस्ट कॉमनली नोटिस करेंगे वो ये है कि जब भी आप लोगों के साथ कोई स्कैम होगा तो उसमें अक्सर वो आपको कहेंगे कि ये इशू आ रहा है वो इशू आ रहा है, ताकि जो आपकी पेमेंट है वो डिले हो, और उससे पहले वो आपका टाइम भी वेस्ट करेंगे जिस आपसे काम कराएंगे, और फिर उसके बाद इस तरह के इश्यूज को दिखाएंगे और आपकी पेमेंट को डिले करने की कोशिश करेंगे। और आप इसको इस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं कि उनसे ज्यादा बात करें, उनके बारे में पता करें कि वो क्या लोग हैं, क्या काम करते हैं, उनसे ज्यादा क्वेश्चंस करें। तो जब आप ज्यादा उनसे क्वेश्चंस करेंगे तो खुद ब खुद आपको समझ आ जाएगी। जो सही क्लाइंट होगा वो आपको अपने बारे में सारी डिटेल्स बताएगा, उसे क्या काम चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो सब कुछ आपको बताएगा, और एक प्रॉपर आपकी प्राइस फिक्सिंग होती है। तो इस तरह से आपको सही क्लाइंट और स्कैम में पता चल जाता है डिफरेंस। इसके अलावा यहाँ पर आप लोग लिंक देख रहे होंगे मेरी वीडियो की, मैंने यहाँ पर बताया हुआ कि आप लोग क्लाइंट किस तरह से ढूंढ सकते हैं सही तरीके से। तो इसकी सारी डिटेल जो है वो इस वीडियो में है। तो ये जो इशू है ये तो बहुत सारे लोगों को आता है, और अक्सर जो डिजाइनिंग प्रोफेशनल नहीं बनती उसकी एक वजह ये भी होती है। तो मैं करती ये हूँ कि डिफरेंट फोन्ट्स को
एक दूसरे के साथ मैच करके देखती हूँ और उसमें से जो सा भी सबसे बेस्ट लगता है वो देखती हूँ। और अगर मुझे कोई आइडिया लेना हो तो फिर मैं डिफरेंट डिजाइन को देखती हूँ इंस्टाग्राम पे, और वहां से जो भी मुझे फॉन्ट अच्छा लगता है तो मैं उसे पिक कर लेती हूँ। और अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मुझे नेम किस तरह से मिलता है, तो मैंने इसके लिए एक एक्सटेंशन को डाउनलोड किया हुआ है। उस एक्सटेंशन का नेम आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जी हाँ, कैनवा एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, लेकिन अगर मैं बात करूँ फोटोशॉप के स्केल पर तो जाहिर है फोटोशॉप एक बहुत ही ब्रॉड टर्म पर है, इसलिए उसके फीचर्स भी बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन कैनवा पर भी आप प्रोफेशनल डिजाइनिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो टेम्पलेट्स, जो फोंट्स, जो कलर्स वो बहुत ही अच्छे होते हैं। क्योंकि मैं करती हूँ डिजाइनिंग कैनवा पर और सिखाती भी हूँ, तो आप लोग मेरी यूट्यूब वीडियोस से देख सकते हैं वहाँ पर डिजाइनिंग। मेरे जो शुरू के जितने भी मैंने आप लोगों को बैनर्स, पोस्टर्स, जो कुछ भी बनाना सिखाया वो सब कैनवा पर ही है, तो आप लोग वो भी देख सकते हैं। और आप लोगों को कैनवा के लिए ना कुछ ऐसे फीचर्स समझने होते हैं, और वो फीचर्स इतने बेनिफिशियल हैं कि आप लोगों को सीखकर बहुत ज्यादा ग्राफिक डिजाइनिंग में इम्प्रूवमेंट मिलेगी। और क्योंकि कैनवा एक ऐसा फीचर है जो कि बिगनर के लिए बहुत अच्छा है, तो एज अ बिगनर अगर आप लोग उन फीचर्स को सीखेंगे तो आपको ग्राफिक डिजाइनिंग में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिलेगी। तो मैंने ऐसे 10 यूनिक फीचर्स की वीडियो बनाई थी, तो लिंक यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, तो यहाँ से जाकर देखें। शायद आप लोगों ने इन फीचर्स को पहले ना डिस्कवर किया हो, तो अगर आप लोग इनको देखेंगे तो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। इसी तरह मैंने अपनी हर पहली वीडियोस में एक ना एक कोई क्विक टिप ऐसी दी होती है जो कि हेल्प करेगी आपको कैनवा में एज अ बिगनर भी। और अगर आप लोग वैसे भी बनाते रहते हैं तो तब भी आपको ये टिप्स हेल्प कर सकती हैं। तो आप लोग मेरी वीडियोस को जाकर देख सकते हैं, मैंने वहाँ पर क्विक टिप्स शेयर की हुई होती है। तो कैनवा जो टेम्पलेट होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होते हैं, स्पेशली अगर आप लोगों को टाइम सेव करना है। तो अगर आप लोग बहुत ज़्यादा लॉन्ग प्रोसेस की तरफ नहीं जाना चाहते हैं तो आप लोग कैनवा के टेम्पलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। दूसरी सबसे अच्छी बात यह है कि इसलिए आप यूज़ कर सकते हैं क्योंकि कैनवा के टेम्पलेट में बहुत सारी वैरायटी होती है। इसी के साथ साथ अगर मैं आप लोग को एक एग्जाम्पल भी दूँ, तो मैंने जैसा एक कैल्विन बुक की एग्जाम्पल दी थी एक वीडियो में अपनी, तो बजाय इसके कि हम एक सेपरेट कैनवस लें, उसके साथ के साथ डिजाइन करें, इससे बेहतर ये है कि आप अपनी पसंद का कोई एक टेम्पलेट चूज करें। जो चीज़ आपको नहीं पसंद है आप उसमें से रिमूव कर दें, और जो आपको पसंद है वो आप ऐड कर दें, और बाकी की जो चीज़ें होंगी वो वैसे की वैसे सिमिलर रहेंगी। इस तरह से आपका टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा सेव हो जाता है। तो इसलिए कैनवा के टेम्पलेट बहुत हेल्पफुल है। दूसरा, मैंने जैसे पहले बताया कि उसमें बहुत सारी वैरायटी होती है, तो आपको अपनी पसंद की कोई भी टेम्पलेट मिल सकता है। तो इसके लिए तो आप लोगों को सबसे पहले अपना एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। सबसे पहले साइट को ऑर्गेनाइज करना चाहिए। जो भी आपकी फील्ड है फ्रीलांसिंग के अंदर, चाहे आप ग्राफिक डिजाइनर हैं, कंटेंट राइटर हैं या कुछ और हैं, तो आपको अपने जितना भी आपने काम किया हुआ है, जो भी आपके सैंपल्स हैं, एक पोर्टफोलियो के अंदर सारे के सारे असेंबल होने चाहिए। पोर्टफोलियो किस तरह से बनता है वो भी मैंने अपनी एक वीडियो में सिखाया हुआ है, तो यहाँ पर लिंक होगी, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। पूरा मैंने डिटेल आपको सिखाया हुआ है। अगर आप एज अ बिगनर भी हैं तो इतना आसान है कि आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको सोशल मीडिया प्रेजेंस का होना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जाहिर है जब सोशल मीडिया प्रेजेंस होगी तो तभी लोग आपके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले मैंने देखा है कि इंस्टाग्राम इसकी एक बहुत अच्छी सोर्स होती है क्लाइंट्स मिलने की, तो इसके लिए आपको अपने सोशल मीडिया को ग्रो करना बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा जैसा लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पर आप अपने कनेक्शंस बनाएं, और जो भी आपका प्रोफेशनल काम है आपने वहाँ पर डिस्प्ले करना है, उनको अपने काम के बारे में बताना है, कनेक्शंस बनाने हैं, इसके थ्रू आपको क्लाइंट्स मिलते हैं। और वैसे तो मैं आपको बताऊं कि जो ये क्वेश्चन है इसकी एक कोई डिटेल वीडियो बनाएगी, जिसमें मैं आप लोगों को सारी स्ट्रैटेजीज, चैलेंजेस और किस तरह से आप लोग फ्रीलांसिंग को स्टार्ट कर सकते हैं, अर्न कर सकते हैं, और क्या स्ट्रैटेजीज होंगी, सब कुछ उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो अगर आप लोग ये वीडियो चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, तो इंशाल्लाह एक वीडियो इस टॉपिक पे जरूर बनेगी, वो भी डिटेल। उसमें मैं सब कुछ आपसे डिस्कस करूंगी, क्योंकि ये एक प्रॉपर रोड मैप होता है, तो इसके लिए पूरी एक वीडियो ही बनेगी। तो जो इसमें सबसे ज्यादा मैंने चीज देखी है वो ये है कि आपको पहले से ही ऐसे कलर्स लेने होते हैं जो एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और आपको डिजाइन का जो ओवरऑल थीम है फिर वो उसी हिसाब से ही रखना होता है। चाहे फिर वो टेक्स्ट का कलर हो, बैकग्राउंड का कलर हो, फिर आप वही कलर्स चूज करने होते हैं जो कॉम्प्लीमेंट करे। तो ये बहुत ज्यादा देख के चीज लेनी होती है। और याद रहे कि जब आप लोग अपना डिजाइन बनाते हैं तो इस चीज का जरूर ख्याल रखना है कि जो आपके एलिमेंट्स हैं, आपका टेक्स्ट है, वो उन कलर्स के साथ सही लग रहा है, और वो ओवरशैडो तो नहीं हो रहे हैं उन कलर्स के बिटवीन में। इन सब चीजों का आप लोगों ने लाजमी ख्याल रखना होता है।
और आप मेरी हेल्प ले सकते हैं डीएम के थ्रू। काफी सारे लोग हैं जिनको मैं इस हवाले से गाइड करती हूँ, तो अगर आप लोगों को भी इसमें कोई मसला आता है तो आप लोग मुझे डीएम कर सकते हैं और मैं आपको इसमें भी हेल्प कर दूंगी। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने इस वीडियो में 10 क्वेश्चंस का आंसर किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं उन क्वेश्चंस का भी आंसर करूंगी जिसका मैं अभी नहीं कर सकी। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और इसको यूजफुल समझते हैं तो शेयर कर दीजिएगा। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट डिजाइनिंग खदीजा को फॉलो कर दीजिएगा। टिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज।